पिछले पार्ट में हमने बात किया था कि F-16 के फीचर्स क्या हैं। हमने ये देखा कि F-16 एक मॉडर्न जेट है, मल्टी रोल फाइटर है, काफी अच्छी कैपेबिलिटीज ऑन पेपर तो दिखती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान और F-16 के साथ। तो ये कहानी आज सुनते हैं। अब सवाल ये है कि क्या F-16 की वजह से पाकिस्तान को रियली कुछ फायदा हुआ। पाकिस्तान को F-16 सबसे पहले 80s के दशक में मिले, यानी काफी समय 40 साल पहले मिले। उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान बेहद करीबी थे। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने झांसे में ले लिया था, या शायद अमेरिका की एक पॉलिटिकल नीड थी कि वो मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए रशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का सहारा ले। 1990s के दशक में पाकिस्तान को लगातार F-16 की सप्लाई मिलती रही। इसी के जवाब में भारत ने Su-30 MKI भी बनाया रशिया के साथ। अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 75 F-16 विमान हैं। अलग अलग वेरिएंट्स पर है, लेकिन इस पूरे फ्लीट पर अमेरिका की पैनी निगाह होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि F-16 तो पाकिस्तान के पास है, बस इनको चलाने वाली चाबी तो यूएस के पास है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पाकिस्तान को कुछ फायदा हुआ, और इसको जानने के लिए चलते हैं 1987 की एक स्टोरी में। उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था और अफगानिस्तान की साइड से पूरा समर्थन दे रहा था अमेरिका, और उस समय अमेरिका का एलाय पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 लड़ाकू F-16 विमान को मिशन पर भेजा गया कि वो सोवियत MiG-23 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करें, उनसे हमला करें। और इस F-16 स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे विंग कमांडर अजमल जावेद पाकिस्तानी एयरफोर्स के, और उनके साथ थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर। उसके बाद जो हुआ वो किसी कॉमेडी मूवी का सीन लगता है, क्योंकि जो दुश्मन नहीं कर पाया वो पाकिस्तान ने खुद कर डाला। जैसे जेट्स ने टारगेट को लॉक किया, विंग कमांडर जावेद ने गलती से अपने साथी के F-16 को दुश्मन समझ डाला, और सिर्फ समझना छोड़िए उन्होंने मिसाइल दाग दी, और उसके बाद उनके साथी का विमान हवा में ही फट गया। ऐसा पहली बार हुआ कि F-16 जो कि एक एडवांस जेट है, उसने फ्रेंड और फो के बीच में पहचानने में गलती कर दी, और फ्रेंडली फायर में F-16 डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो उसकी रेप्यूटेशन पे डैमेज लगी वो आज तक धुल नहीं पाई। 2019 में बालाकोट ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर से पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपने F-16 स्क्वाड्रंस को आकाश में उड़ाएगा। भारत ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करी, और अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अपने F-16 भेज दिए। और इसी दौरान भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन, जो कि एक मच ओल्डर प्लेन है, एक पूरा जनरेशन पीछे है, उसने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान आज भी इस घटना से इनकार करता है, लेकिन भारत के रेडार ट्रैक्स, मिसाइल लॉग्स और POK में मौजूद पाकिस्तान के F-16 के अवशेष कहानी को कुछ और ही शक्ल देते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि इसमें कोई शक नहीं है कि F-16 अमेरिका द्वारा बनाई गई एक शानदार मशीन है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी भी शानदार मशीन को शमशान बनाने का टैलेंट पाकिस्तान रखता है। कोई भी जेट तब तक असरदार नहीं होता जब तक उसके साथ एक अच्छा पायलट ना हो, रणनीति ना हो, आत्मनिर्भरता ना हो और गुड पर्पस ना हो। आतंकवाद को डिफेंड करने चलेंगे तो अच्छे अच्छे जेट जमीन पर गिरेंगे, और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के पास इधर उधर से मंगवाए हुए हथियार तो हैं, लेकिन ना भरोसा है अपने ऊपर और ना उस मशीन के ऊपर। भारत के पास अपने बनाए हथियार हैं, अपने डिफेंस के लिए हैं, और इसलिए भरोसा हमें अपने बाजुओं और अपने विवेक पर है। और यही वजह है कि F-16 होने के बावजूद पाकिस्तान के ज्यादातर जेट जमीन पर रहना ही पसंद करते हैं। अब वो बात अलग है कि हम कभी कभी उन्हें जमीन पर ही खत्म कर देते हैं।